हेलो, नमस्कार साथियों। मैं संतोष कुमार दांगी आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें आज हम क्लास 12th जो कि इंग्लिश का पेपर है उसी क्वेश्चन पेपर के ऊपर हम टॉप डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एमपी बोर्ड ने हाल ही में जो क्वेश्चन बैंक डाली है ना। ये क्वेश्चन बैंक 12th की आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन बैंक ईयर 2020-21 है ना, क्लास 12th जनरल इंग्लिश है ना। जो जनरल इंग्लिश का जो पेपर है उसका क्वेश्चन बैंक जो एमपी बोर्ड ने डाला है उसी टॉपिक के ऊपर या उसी से रिलेटेड क्वेश्चन का आज हम उसका जो ग्रामेटिकल चैप्टर है उस ग्रामेटिकल चैप्टर को हम कवर करने जा रहे हैं, ताकि आप उस ग्रामेटिकल चैप्टर को यदि अच्छे से समझ लेते हैं तो शायद आप प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी से इजीली सोल्व कर पाएंगे, है ना। नीचे देखते हैं कि जो ग्रामेटिकल चैप्टर इसमें जो दे रखा है सेक्शन सी में, उस ग्रामेटिकल चैप्टर को हम हल करने जा रहे हैं, है ना। देखते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में जो क्वेश्चन दे रखे हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। आई हैव सीन और रिक्त स्थान है प्लेसेस। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आना चाहिए, सोचिए। यहाँ पर मच आना चाहिए कि मैनी आना चाहिए, है ना। हम बताते हैं आपको, यहाँ पर मैनी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा? मैनी। मैनी कब आता है? किसी संख्या के लिए। जब आप किसी संख्या यदि है उसमें जिसको आप काउंटिंग कर सकते हैं तो वहाँ पर हमेशा मैनी का प्रयोग होता है। और मच का प्रयोग मात्रा के लिए होता है। मच का प्रयोग कब होता है? मात्रा के लिए। इसलिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? मैनी ऑप्शन। ठीक है। दूसरा प्रश्न है द बॉय रिक्त स्थान द बर्ड। तो केच आना चाहिए कि केचस आना चाहिए कि जो थर्ड ऑप्शन केचेस है ना वो आना चाहिए। तो देखिएगा, पहले तो आपको जो सेंटेंस को समझना पड़ेगा। द बॉय, तो द बॉय क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर सेंटेंस जा रहा है। लड़का पक्षी पकड़ता है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? केचेस आएगा, बीच वाला ऑप्शन। समझ रहे हैं ना? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और कैच में उसमें ईएस जुड़ा है, इसलिए इसमें केचेस आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न यदि देखते हैं हम, तो आपका अगला जो प्रश्न है रिक्त स्थान नॉलेज आर डेंजरस थिंग्स। भाई जो ज्ञान है वो बहुत ही खतरनाक वस्तु है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? लिटल, लिटल या फ्यू। तो इसमें ऑप्शन आएगा ए लिटल। थोड़ा जो नॉलेज होता है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन। क्या रहेगा फर्स्ट ऑप्शन? ए लिटल, है ना। ए लिटल ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न है आपका आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट रेन टुडे। रिक्त स्थान में मे, माइट या कांट, है ना। तो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए यहाँ पर? मे ऑप्शन आएगा। भाई संभावना व्यक्त हो रही है, और यदि संभावना व्यक्त यदि होती है, संभावना हो रही है यहाँ पर कि आज वर्षा हो सकती है, तो मैं सोचता हूँ कि आज वर्षा हो सकती है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? मे। मे मॉडल वर्ड, ठीक है, ये आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं देर आर रिक्त स्थान प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो देखो, मच आना चाहिए कि एनी आना चाहिए कि सम आना चाहिए, ठीक है। सोचिए सोचिए, मच लगेगा यहाँ पर कि एनी या फिर सम। देखो, मच अभी हमने ऊपर बताया था कि मच हमेशा मात्रा के लिए प्रयोग होता है। एनी जो है, एनी हमेशा नेगेटिव यदि आपका सेंटेंस है ना, और क्वेश्चन है तो वहाँ पर हमेशा एनी का प्रयोग होता है। बट यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा? सम ऑप्शन आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा? सम। क्योंकि सम कब आता है? जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो वहाँ पर हमेशा सम का प्रयोग होता है। देर आर सम प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। पुस्तकालय में कुछ अमूल्य पुस्तकें हैं, है ना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 6 है माई ब्रदर इज इंजीनियर। तो आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो ए आना चाहिए, एन आना चाहिए कि ए आएगा, ठीक है। सोचिए, देखो, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग है तो आपने फर्स्ट वर्ड को जो है ना सर्कल किया, ई वर्ड। ई वर्ड क्या है आपका? वोवेल्स वर्ड है। क्या है? वोवेल्स। आप इस पर भी ध्यान मत दीजिए, आपको ध्यान देना है ई वर्ड। ई वर्ड हो गया। अब आपका ई वर्ड वोवेल्स है, लेकिन जब आप लिखते हैं कि इंजीनियरिंग तो ई का ध्वनि निकलता है।
अब हिंदी के व्यंजन वर्ण की यदि बात करते हैं हम, तो ई क्या हो गया आपका, स्वर हो गया। क्या हो गया, स्वर। और स्वर के साथ में हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि स्वर है उसका साउंड स्वर है, वर्ड भले से आपका कॉन्सोनेंट हो या वोवेल से हो, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान देना है किस बात पर, कि वर्ड आपका हिंदी साउंड क्या बोलता है। तो हिंदी साउंड यहाँ पर ई निकल रहा है, तो यहाँ ई के साथ में है ना हमेशा एन आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, डिड यू बाय शुगर फ्रॉम द शॉप। तो यहाँ ए नहीं आना चाहिए कि सम आना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर एक्सप्लेन किया था कि एनी कौन सी कंडीशन में आता है, नेगेटिव कंडीशन में। बट यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, आपका आंसर क्या रहेगा, सम, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, आई डोंट लाइक, आइदर आएगा कि नाइदर ऑफ देम। भाई यहाँ पर देखो दो कंडीशन है। पहला जो सेंटेंस है आइदर, आइदर का अर्थ सीधा सा होता है या तो, है ना, और नाइदर का सीधा सा अर्थ होता है ना तो ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी आपका क्वेश्चन, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन नेगेटिव थिंक में बात कर रहा है कि पॉजिटिव थिंक में। तो पहली बात तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ से क्लियर हो रहा है कि आई डोंट, डोंट का प्रयोग हुआ ना, नेगेटिव बात हो रही है। तो नेगेटिव यदि वर्ड हो रहा है तो नाइदर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव भी आपको ना तो ना सिखा रहा है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, आप आइदर, समझ रहे हैं ना, आइदर क्यों आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, यू रिक्त स्थान है स्टॉप स्मोकिंग। भाई आपको धूम्रपान रोकना चाहिए, है ना, तो शुड आना चाहिए कि मस्ट, है ना। यहाँ पर क्लियर हो रहा है, निश्चित हो रहा है, तो वहाँ पर हमेशा मस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा, राइट आंसर क्या आएगा इस सेंटेंस में, मस्ट, ठीक है। अगला जो प्रश्न है आपका, वी आर गोइंग, रिक्त स्थान है और उसने 3 ऑप्शन दे रखे, प्लेइंग आना चाहिए कि टू प्ले आना चाहिए कि प्लेड आना चाहिए। देखो आपको ध्यान आर पे नहीं देना है कि यहाँ आर आ रहा है तो क्या मैं प्लेइंग का प्रयोग कर दूँ, है ना, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर हमेशा आर गोइंग यदि आ रहा है तो गोइंग के बाद में हमेशा आपको टू प्ले का ही प्रयोग करना है, इन्फिनेटिव के अंतर्गत, है ना, क्या प्रयोग करना है, टू प्ले। तो पूरा आंसर हो जाएगा, वी आर गोइंग टू प्ले आ मैच टुडे। बीच का जो ऑप्शन है वो आपका राइट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 है, माई फ्रेंड लाइव्स या लिव्स, है ना, माई फ्रेंड लिव्स, रिक्त स्थान न्यू दिल्ली, मेरा मित्र न्यू दिल्ली में रहता है, मेरा मित्र न्यू दिल्ली में रहता है। तो देखो यहाँ पर इन ऑप्शन दे रखा है उसने, 8 ऑप्शन दे रखा है, और एक थर्ड नंबर ऑप्शन दे रखा है उसने इनटू। तो हम देखते हैं इन का प्रयोग हमेशा बिगर प्लेसेस के लिए होता है, और सीधा से इन का अर्थ भी होता है मैं, और 8 का अर्थ भी मैं होता है, बट 8 का प्रयोग आपको फिक्स स्थान या फिर स्मॉलर प्लेसेस के साथ में 8 का प्रयोग होता है। बट नंबर थर्ड यदि बात करते हैं तो इनटू का प्रयोग हमेशा के भीतर की ओर गति, के भीतर की ओर गति के साथ में प्रयोग होता है, और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज जब होता है ना, तो वहाँ पर हमेशा इनटू का प्रयोग होता है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, इसमें इन ऑप्शन आएगा, माई फ्रेंड लाइव्स इन न्यू दिल्ली, मेरा मित्र न्यू दिल्ली में रहता है। क्वेश्चन क्रमांक 12 की यदि बात करें तो क्वेश्चन क्रमांक 12 है आपका, वर्क हार्ड लिस्ट यू फेल। अब देखना जरा, यहाँ पर वुड आएगा कि कुड आएगा कि शुड आएगा। एक बात का ध्यान रखना कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में लिस्ट वर्ड यदि दिखता है, LEST, लिस्ट वर्ड यदि किसी सेंटेंस में दिखता है, तो वहाँ पर आपको बिना किसी सोचे समझे हमेशा वहाँ पर शुड का प्रयोग करना है, समझ रहे हैं ना। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न क्रमांक 13, राम प्रेफर्स मिल्क रिक्त स्थान टी। भाई राम टी की अपेक्षा या ज़्यादा पसंद क्या करता है ना, प्रेफर्स मीन्स होता है अधिक पसंद करना। तो उसने ऑप्शन दे रखा है 8, 2 या देन। तो यहाँ पर देखो बच्चे को मन में ये आता है कि मिल्क देन टी कर दें क्या, कि अपेक्षा, नहीं,
यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, ये प्रपोजिशन वर्ड हैं और जब भी प्रेफस वर्ड आता है तो इसके साथ में हमेशा आपको टू प्रपोजिशन वर्ड का प्रयोग करना है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टू। समझ रहे हैं ना। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 है मिस्टर डेविड इज यूरोपियन। मिस्टर डेविड भाई जो है वो कहाँ के? यूरोपियन के है। तो यहाँ पर ये भी आर्टिकल का क्वेश्चन है। अब आर्टिकल के क्वेश्चन में ए आना चाहिए, एन आना चाहिए कि द आना चाहिए? सोचिए क्या आएगा? ए लगा दें, एन या फिर द? देखो समझना यहाँ पर, ए कब आता है? जब आपका जो वर्ड है उसका साउंड है ना, भले वर्ड आपका कॉन्सोनेंट है या वोवेल से, उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। यदि आपका जो वर्ड है, वर्ड का जो साउंड है उसका साउंड क्या व्यंजन की ओर जा रहा है? उसका साउंड किधर? व्यंजन हो रहा है कि स्वर वर्ण की तरफ जा रहा है? यही बात इंपॉर्टेंट होती है आर्टिकल्स में, है ना। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। तो आपका जो वर्ड भले से आपका ई है ना भाई, ई वर्ड है तो यूँ यदि देखा जाए कि ये तो वोवेल्स है तो क्या सर हम इसमें एन लगा दें? नहीं नहीं, यदि वर्ड भले से आपका ई है लेकिन इसका जो हिंदी साउंड है वो हिंदी साउंड क्या है? हम इसे पढ़ रहे हैं यूरोपियन, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम इसको? यूरोपियन। अब आपने यह वर्ड को सर्कल किया, अब देखिएगा जरा, यह वर्ड क्या हो गया आपका? व्यंजन हो गया, है ना। तो मैंने आपको ऊपर बताया है कि व्यंजन जब भी कोई वर्ड आता है तो बिना किसी सोचे समझे आप उसमें कौन से आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे? ए आर्टिकल्स का प्रयोग करेंगे व्यंजन के साथ। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? मिस्टर डेविड इज ए यूरोपियन। मिस्टर डेविड एक यूरोपियन है। क्वेश्चन क्रमांक 15 की यदि बात करें तो क्वेश्चन क्रमांक 15 है आपका आई हैव रिक्त स्थान फ्रेंड्स। तो मच लगाएं, मैंने लगाएं, है ना। तो समझना ज़रा क्वेश्चन को। मच मैंने अभी ऊपर एक्सप्लेन किया है कि मच हमेशा मात्रा के लिए होता है और अनकाउंटेबल के साथ में प्रयोग होता है, बट मैनी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल के साथ में होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, है ना भाई, मित्रों को हम काउंटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? काउंटिंग बराबर काउंटिंग कर सकते हैं। और यदि आपका काउंटेबल नाउन यदि ये हो रहा है तो यहाँ पर श्योर है कि यहाँ पर मैनी ऑप्शन ही आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है रिक्त स्थान और फिर रामायण इज़ अ सेक्रेड बुक। पे जो रामायण है वो कैसी बुक है? सेक्रेड बुक है, ठीक है। तो क्या ए लगा दे, एन या द? श्योर है, कॉमन क्वेश्चन है, मैक्सिमम टाइम आपने शायद पढ़ भी रखा होगा क्योंकि आप 12th के छात्र हैं या छात्रा हैं, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल्स आएगा? द आर्टिकल्स। द रामायण इज़ अ सेक्रेड बुक। अगला प्रश्न है माई ग्रैंड मदर इज़ हार्ड हियरिंग। भाई जो मेरी दादी है ना वो थोड़ा तेज सुनती है ना, थोड़ा हार्ड सुनती है ना। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा? ऑफ लगा दें, टू या ऑन? तीनों प्रपोजिशन वर्ड है और ध्यान रखना इसमें ज़रा, टू, है ना। तो लगाएं या फिर ऑन लगाएं। तो टू का प्रयोग कब होगा? जब आप उसका अर्थ से निकलता हो, है ना। या फिर ऐसा कि जो अभी मैंने बताया था कि टू का प्रयोग और कौन सी कंडीशन में होगा? जब आप किसी स्थान से, है ना, ऐसा कुछ अर्थ निकलता है ना, तो वहाँ पर टू का प्रयोग होगा। उन का प्रयोग कब होगा? उन मतलब मीन्स पर हो रहा है, सीधा सा उन का अर्थ क्या हो रहा है? पर। उन का अर्थ क्या हो रहा है? पर। लेकिन यदि वो किसी ऊपरी शोर पर, है ना, सरफेस मीन्स उसकी ऊपरी सतह, यदि उसके ऊपरी सतह पर यदि वो स्पर्श होता है तो वहाँ पर हमेशा ऑन का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ आपके जो सेंटेंस में राइट आंसर आपको समझ में आ रहा होगा, क्या आएगा? ऑफ। समझ रहे हैं ना आप अच्छे से। और आपके लिए ये सेंटेंस, ये वीडियो आपके लिए हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हो सकता है यदि आप इन सेंटेंस को कवर कर लेते हैं, है ना। इन फिल इन द ब्लैंक्स को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो हो सकता है कि इसी में से एमपी बोर्ड ने जो हमें क्वेश्चन बैंक जो दिया है उसी क्वेश्चन बैंक का आज हम ग्रामेटिकल चैप्टर सॉल्व करने जा रहे हैं। और यदि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों मित्रों में शेयर करें ताकि वो भी इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ पाएँ और आने वाले एग्ज़ाम में इन्हें परफेक्ट
वो आंसर इनका दे पाएँ। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न आपका कौन सा है? रिक्त स्थान है प्रश्न क्रमांक 18, गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर, है ना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आना चाहिए? मे। क्या ऑप्शन आ जाएगा आपका यहाँ पर? मे गॉड ब्लेस यू। आपने सेंटेंस पढ़ भी रखा होगा। मैं हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, है ना, आपकी पुत्री की, ठीक है। तो यहाँ पर मे ऑप्शन आएगा। अगला प्रश्न है द बिल्डिंग हैज़ डाउन, द बिल्डिंग हैज़ डाउन। तो क्या यहाँ पर हैज़ आया है? देखो पहली बात तो हैज़ आया है, तो सेंटेंस आपका किस टेंस की ओर जा रहा है? आपका सेंटेंस जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। कौन से टेंस की ओर जा रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर। और यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर यदि जा रहा है तो ये बात श्योर है कि परफेक्ट के साथ में हम विथ हर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ हम करते हैं। तो यहाँ पर अब आपको समझ आ रहा होगा कि श्योर है कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? फालन, फालन, है ना, इसका ये थर्ड फॉर्म, है ना। यदि एक और बात है, यदि यहाँ पर देखो हैज़ दे रखा है, यदि वो हैज के स्थान पर वाज दे देता है ना, तो फिर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा? फॉलिंग। तो फिर क्या आना चाहिए था? फॉलिंग। लेकिन आपके सेंटेंस में क्या दिया उसने? हैज दिया है, हैज। और यदि हैज दिया है तो हैज के साथ में विथ हर्ड का प्रयोग होगा और इसका मतलब आंसर आपका फॉलन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यदि देखते हैं तो आपका लास्ट क्वेश्चन है द डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स रिक्त स्थान चिल्ड्रन। तो यहाँ पर भी आपको समझने वाली बात है, प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, अमंग लगा दें या फिर बिटवीन लगा दें, ठीक है। समझिएगा क्वेश्चन को। द डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, भाई मिठाइयाँ बच्चों के बीच में बांट दो, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स बांटना। तो यहाँ अमंग का प्रयोग कब होता है? जब एक या दो व्यक्ति या वस्तु से अधिक की संख्या होती है, तो वहाँ पर हमेशा अमंग का प्रयोग होता है। और बिटवीन का प्रयोग कब होता है? बिटवीन का प्रयोग जब एक या दो की बात होती है ना। जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए दिस चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन राम एंड श्याम। तो मैं राम एंड श्याम किसी दो की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर क्या आना चाहिए था? बिटवीन आना चाहिए था। बट आपके सेंटेंस में देखो वो चिल्ड्रन की बात कर रहा है। चिल्ड्रन क्या हो गया आपके लिए? बहुवचन हो गया, यानी कि कितने सारे, अनेक सारे बच्चे हो सकते हैं। तो इसका मतलब श्योर है कि यहाँ पर 100% कौन सा ऑप्शन आएगा? अमंग ऑप्शन आएगा, ठीक है। और यदि आप इसी प्रकार के हमारे क्वेश्चन प्रश्न पत्र को समझते हैं तो शायद हो सकता है कि आपके लिए एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करना इजीली हो सकता है। और हमारा आपसे मोस्टली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ये वाला वीडियो निश्चित रूप से आप शेयर करें, ताकि एमपी बोर्ड ने जो प्रश्न बैंक हमें दिया है उसी प्रश्न बैंक के अकॉर्डिंग हम आने वाले टाइमिंग में, क्योंकि आपके लिए टाइमिंग बहुत ही कम बचा है, इस लिटिल टाइमिंग में आपको इसी प्रकार के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर आपको प्रैक्टिस करना होगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एक बार